नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं वह स्वयं में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह इस उपलब्धि को समेटे हुए हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव से ये संबंध रखते हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आज यह एक संस्था को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ में अपने रिक्त समय का समाज के उत्थान के लिए यह उपयोग कर रहे हैं। साथियों, इन्होंने बदलते समय को एक नई दिशा देने के लिए डिजिटल स्वतंत्रता प्रदान करने का एक कार्य शुरू किया है, जिसके अंतर्गत यह डिजिटल जो दुनिया है उसके विषय में छोटे छोटे विषय से लोगों को अवगत कराते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि उनका जीवन आने वाले समय के लिए तैयार हो सके। यह लोगों को योग्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने एक पागलपन की हद तक अपने अंदर एक क्षमता पैदा कर ली है। तो अधिक इस विषय पर बात ना करते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे परम मित्र श्री नसीब सिंह राठी जी का। तो आप भी अपनी ओर से इनका स्वागत करें। नसीब जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जिसका हमने शीर्षक रखा है द फ्यूचर गाइड। आपसे मेरी मित्रता जब से हुई है, मैं वास्तव में बहुत अपने आप को कृतज्ञ मानता हूं कि आपने इतना बहुत कुछ हमारे इस सर्कल में किया, बहुत कुछ योगदान दिया आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना, आपने जो नई नई चीजों को डेवलप करने के लिए सहयोग दिया, वो बहुत अच्छी बात है आपके। और आपके अंदर जो एक एनर्जी लेवल है ना, जब हम उससे हम रूबरू होते हैं, लगता है कि हाँ, कुछ एक अलग चीज मिल रही है हमको। एक प्रोफेशनल टच आपके पास है, बहुत अच्छा टच आपके पास है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, आप आने वाले समय में यूथ आइकन के रूप में जरूर प्रचलित होंगे, मेरा पूरा विश्वास है इस बात को लेकर। हम तो आपको अपना आइकन मानते ही मानते हैं। चीजों की पकड़ इतनी अच्छी आपके पास है, मतलब बारीकी से आप चीजों देखते हैं, पकड़ते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनवाइट किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये गिव एंड टेक सर, ये तो बहुत पुरानी एक कला है सर, पुराने प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है। तो सीखना सिखाना, देखिए ये तो लाइफ भर की प्रोसेस है। तो आई एम आल्सो लॉट ऑफ लर्निंग सर फ्रॉम मैनी, एंड आपसे पाया है। अपने आप को लकी समझ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आमंत्रित किया सर। क्यों नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, पूछिए जी, प्लीज। बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो सफर रहा, छोटे से लेके अभी तक यहाँ तक आप जो पहुंचे हैं, वो थोड़ा सारांश में बताएं हम दर्शकों को। सर देखिए, सफर तो बोलते हैं ना, कोई भी हर बंदे का सफर होता है, लेकिन सबसे पहले बंदे का सफर क्या है, उसकी एजुकेशन होता है सर। मेरी एजुकेशन जितनी भी हुई है, वो उसको मैं दो दो भागों में देखता हूँ। क्योंकि मुझे 12 साल लगे क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक पढ़ने में, और 12 साल ही लगे मुझे खाली एक ग्रेजुएशन करने के लिए सर। आप समझ रहे हो सर, 12 साल मुझे लगे क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक पढ़ने में, और 12 साल ही लगे मुझे ग्रेजुएशन करने में। और मैं कभी भी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, राइट। अच्छा, क्योंकि बहुत सर बढ़िया। आई वांट यस यस सर, आई वांट टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। बीच में मेरी जॉब लगी, पहली बार मेरी ग्रेजुएशन छूटी सर फाइनल ईयर में, फिर दोबारा फिर किया, फिर फाइनल ईयर में छूटी, तीसरी बार फिर किया, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैंने 12वें साल के अंदर इसको फाइनली इसको कंप्लीट किया। लेकिन तब तक सर, जब ये कंप्लीट हुआ तो तब तक मैं पूरी जो जॉब नाम का एक आज के दिन जो लोगों के अंदर रहता है कि यार जॉब करें जॉब करें, वो मैं पूरा ट्रैप समझ चुका था।
तो तब तक ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मेरा जो माइंड सेट था वो पूरा शिफ्ट हो चुका था सर प्रोफेशनल स्किल बेस के ऊपर। आई वॉज आउट फ्रॉम दैट एजुकेशन सर, जो कि हम स्कूल या कॉलेज में या आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं, मैं उससे बाहर आ चुका था। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट की सर अपनी स्किल डेवलपमेंट की अपनी जर्नी। ये भी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि मैंने को स्टार्ट मैं 2000 से स्ट्रगल कर रहा था। और ये जो डिजिटल फ्रीडम कोच आज आपने बताया सर, इसके साथ जुड़ा मैं 2020 कोविड। वाकई में सर कोविड लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था। बहुत सारे लोगों की इस यहाँ से लाइफ बदली है। को बहुत सारे एक्सपीरियंस इंटरव्यू और उनकी बातचीत से आपको पता चलेगा। तो कोविड के बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई थी सर, और इसके बाद भी मैं भी इधर उधर भटक रहा था। आज के दिन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि करना क्या है पता ही नहीं है सर, और बहुत साल तक मैं भी उसका एक शिकार रहा हूं। तो फाइनली आई गोट माई वे सर एंड स्टार्ट दिस जर्नी, डिजिटल फ्रीडम कोच। तो सर आपने ये जो अपना डिजिटल फ्रीडम का जो मंच बनाया, इसको शुरुआत करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर इसकी प्रेरणा मुझे अपने अंदर से ही मिली है। वेरी राइट, गुड, वेरी गुड। हमारे दो वर्ड होते हैं सर, एक इनर वर्ड होता है, एक बाहर का वर्ड होता है। बाहर वाला टेम्परेरी है। गॉड की मेहरबानी से सर मैं बचपन से सेल्फ मोटिवेट रहा हूँ। मुझे बाहर से उधार का मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, और लाइफ भी मेरी फुल ऑफ चैलेंजेस रही है। तो मुझे खुद से ज्यादा खुद की हेल्प करनी पड़ी सर शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट बन चुकी थी। और मैंने देखा सर, क्योंकि जब मैं स्किल्स के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को। मैंने फिजिकल इवेंट अटेंड किए सर, बड़े बड़े सेमिनार इवेंट्स, नॉट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे स्किल सॉफ्ट स्किल के मैंने काफी अपनी एजुकेशन के ऊपर मैंने समय दिया सर, मनी दी और अपना एफर्ट भी लगाया। उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि देखिए आपको ये जो रास्ते हैं ये कभी ये नहीं कि भाई एक दो दिन या एक दो साल के अंदर मिलेगा, क्योंकि दिस इज ए प्रोसेस जर्नी। तो फाइनली 2002 के अंदर एक दिन रात को कागज का लेके देखा, अंदर को खंगाला कि है क्या चीज है। क्योंकि मैं बाहर से बाहर ढूंढ रहा था कि कोई आएगा मेरी लाइफ के अंदर और वो मुझे बताएगा कि मुझे करना क्या है। तो मैं भी बाहर ढूंढ रहा था। लेकिन जब मैं खुद ये बैठा, खुद को मैं आका, तो मैं कि मैं किसके लिए बना हूं और कौन सा काम है जिसको मैं एंजॉय से कर सकता हूँ। लॉट ऑफ कोचेज हैं सर, ट्रेनर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। मैंने तो जस्ट इंटर किया है, मेरे से पहले बहुत सारे कोच हैं इस कोर्स। राइट, उसमें से लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे जो कोचेज हैं या यूट्यूब की वीडियोज हैं या सेमिनार हैं, उनकी काफी चीजें सर प्रैक्टिकल नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, और वो बहुत ज्यादा एजुकेशन के चार्ज करते हैं सर। तो ये जब मैंने इसको जाना और समझा तो फाइनली सर आई लॉन्च माई सेल्फ इन दिस इंडस्ट्री। एंड मैंने वही उसी चीज पे फोकस किया कि यार मैं वही चीज बनाऊंगा, वही चीज सिखाऊंगा जो वाकई में रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई सर, और मैंने इसको इस पर चलना मैंने स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लग रहा है कि हाँ, जीवन में किस प्रकार आदमी चुनौतियों का सामना करके भी कुछ कर सकता है नया। बहुत अच्छी बात है। तो सर आपने कोई अपना कोई सपना रखा है इस फील्ड को जो आप तैयार कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं इसके अंदर? यस सर, देखिए सर इसका सपना ये है कि सपना हर किसी का होता है, लेकिन एक होता है जो दिमाग में पड़ा रहता है और एक होता है जिसको ग्राउंड पे उतारा जाता है। तो सर आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन माय लाइफ सर, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड टेक्निकल का नहीं है सर। आई एम क्लियरली सेइंग इस ओपन प्लेटफॉर्म की भाई साहब, मैं आर्ट्स आर्ट स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं एज ए डिजिटल कोच मैंने खुद को लॉन्च किया, क्योंकि मैं इन चीज दिस इज नीड, ये की नीड एवरी फील्ड है डिजिटल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। एवरी इंडस्ट्री कोई भी है, डिजिटल के बिना एवरीथिंग इज अधूरी है। मुझे मेरा जो ड्रीम था सर वो इसलिए लगा क्योंकि देखिए मैंने अपनी जिंदगी के 11-12 साल मैंने जॉब के अंदर दिए, तो उसमें मेरा एक इनर सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा था।
इट्स नॉट ए प्रॉपर अर्निंग यार कि मैं कितना कमा रहा था, क्या कर रहा था, बट एक अंदर से वो नहीं आ रहा था कि यार हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। तो मैं बचपन से स्टेज से जुड़ना चाहता था सर, और आई वाज सर्चिंग यार कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे मैं लोगों की भलाई भी कर सकूं और मुझे उससे इनकम भी आए, या फिर मैं अपना एक जो नेम है वो भी मैं एक इस्टेब्लिशमेंट कर सकूं। और सर ये भी नहीं कि मैं शुरू में डिजिटल कोच लॉन्च हुआ हूं सर, इससे पहले मैंने लॉट ऑफ प्रैक्टिस की है। काफी स्टेज पे सेमिनार किए हैं मैंने, नोट इन नेटवर्क मार्केटिंग, उससे पहले ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, किसी चीज के ऊपर डिबेट वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीजें मैं अपनी लाइफ के अंदर कर चुका था। और मैंने वेस्ट बंगाल के अंदर सर पाली शेठ मेरी मेंटर थी, तो उन्होंने मुझे बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया। तो वो भी कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मैं स्टेज से जुड़ने का प्रयास कर रहा था बचपन से, राइट। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई थी कि मुझे मंच चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, और मैं ओपनली अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता था लोगों के लिए, एक्सप्रेस और अपनी जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहता था। तो सर दिस इज माय जर्नी, एंड सो आई कंप्लीट दिस इंट्रोस्पेक्ट एंड लॉन्च माई सेल्फ एज ए डिजिटल कोच। और वंडरफुल यहीं से वंडरफुल। मेरा रास्ता है सर, जो मेरे ड्रीम को पूरा करेगा, बहुत क्योंकि मुझे बढ़िया। इस काम से प्यार है और मुझे इससे आनंद आता है। नसीब सर, एक कहावत होती है बुजुर्गों से कही हुई कि हर बात के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत जरूर होता है। तो आपके यस जीवन सर, में यस प्रेरणा का स्रोत कौन रहा है? सर, आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। देखिए इतनी प्रेरणा है, मोटिवेशन, हो सकता है कि कुछ लोग इस अभी मैं बोल रहा हूँ तो इस सेशन से भी मोटिव हो रहे होंगे, राइट सर। देखिए मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, जब मैंने इसके ऊपर सोचा कि यार ये कहाँ से आ रहा है तेरे अंदर, इतनी चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, कैसे इतना कैसे कर लेता है। तो सर जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि यार जो मेरी मदर है सर, एक्चुअली में शुरुआत वहां से हुई थी। मैं तो वंडरफुल। कुछ भी नहीं कर रहा सर, ये मुझे वो बोलते हैं ना कि बाय बर्थ मुझे मिला सर। द सोर्स ऑफ माई एनर्जी मोटिवेशन इज माई मदर, राइट। और मैं तो सर उसका बहुत कुछ कम ही कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैंने उनसे सीखा है। दिस इज माई जो मुझे विरासत में चीज मिली है, राइट। मैं तो सही। खाली इसको संभाल के रख रहा हूँ। बहुत आपका मतलब अपनी माँ के प्रति जो आपका सम्मान है वो आपके चेहरे से स्पष्ट दिख रहा है। तो नसीब सर, थैंक आज यू सर, थैंक आप जिस प्रकार से आप इस बदलते हुए परिवेश को देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, तो आप वो कौन सी चीज देखते हैं जो कि आज हमें समझनी बहुत आवश्यक है? सर। देखिए दो चीज हैं जो मुझे लगता है कि मार्केट में इस टाइम पे, देखिए डिजिटल का बंदा हूं तो मैं डिजिटल की बात तो करूंगा ही। एक मैं बताऊंगा जो कि बंदे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं डिजिटल में, और दूसरा मैं बताऊंगा जो लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं। देखिए सर, जो डिजिटल के लिए काम करना चाहते हैं, तो देखिए उनके लिए चैलेंजेस ये रहेगा कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, तो कौन रियल है कौन फेक है, दिस इज द चैलेंज फॉर देम। लेकिन अगर जाने अनजाने में सोशल मीडिया पर कोई एक दो बंदा अगर मिल गया कि जो वो चाहते थे उनको नहीं दे पाया, तो ये पूरी इंडस्ट्री नहीं बुरी है। आई एम टोटली, मैं बात कर रहा हूँ सर डिजिटल मार्केटिंग, एफिलेट मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारे डिजिटल मार्केट पार्ट है। तो नहीं कर सकते, एक दो कोच से आप इंडस्ट्री को नहीं सकते, राइट। और चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी सर। और ये कि अगर आपने आज सीख लिया तो उसी को आप जिंदगी भर उसी को इंप्लीमेंट करते रहोगे ना। चीजें हैं, मार्केटिंग है सर, स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी, अपडेट होती रहेंगी। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जो कोचेज हैं सर, जो पहले से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कहना चाहूंगा सर कि एक दूसरे की कॉपी ना करें और कुछ नया लेके आना पड़े। कल ही मैंने सीखा सर कि 1% गैप, डिजिटल कोई भी इंडस्ट्री है वहां पर ये देखिए कि आप 1% गैप कहां पर है। जो कोचेज है अभी तक जितने कोर्सेज हैं या फिर एजुकेशन है डिजिटल, तो वो कहां पर मिस कर रहे हैं, आप उसको पकड़िए और उसके ऊपर वर्क करिए। जहां तक बात है रिसर्च का और रिजल्ट ओरिएंटेड चीज का सर, ये प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी।
ये चीजों को रिसर्च करना चाहिए, और मैं अब हर चीज जांच पड़ताल करके तभी लेकर आता हूँ सर। बिना थ्योरी ये वगैरह वगैरह ये चीजें मैं नहीं लेके आता। आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा हूं तो आई बिलीव इन प्रैक्टिकल। सर आप म्यूट हो गए मुझे लग रहा है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि नसीब जी का कल जन्मदिन है, और अपने जन्मदिन पर ये एक बहुत बड़ा उपहार हम सबके लिए लेकर आ रहे हैं। वो सरप्राइज रखना चाहते हैं, बता चाहते हैं इनके ऊपर है, बट हम उसकी पहले से ही बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इनको। और नसीब जी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया कि आर्ट्स बैकग्राउंड के थे और डिजिटल कोच बन रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो बातें होनी चाहिए, आपको नसीब जी खुद बताएं कौन कौन से आपके अंदर गुण होने चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। नसीब जी प्लीज बताएं। सर देखिए, फील्ड चाहे कोई भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल, कोई भी फील्ड हो सर, पहले जो मैं बताया ना, पेपर और कलम राइट। तो सिर्फ यही है सर। आप अपने अंदर देखिए, अभी मेरी ये वीडियो है, बहुत सारे लोग देखेंगे सर, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर रहेगी। तुम इस वीडियो से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि ये आर्ट का बंदा है, ये डिजिटल में आ गया। आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर क्या है, कौन सा काम है जो आपको अगर रात के 12 बजे भी उठा लिया जाए तो आप कर सकते हो। कौन सा ऐसा काम है जो आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको थकान महसूस नहीं होगी, अंदर से आप खुश खुश रहोगे, तभी आप एक्स्ट्रा कर पाओगे। फोर्स करके या जबरदस्ती करके आप अपना ही नुकसान करोगे, हेल्थ खराब करोगे, टाइम खराब करोगे, और बार बार आप प्रोफेशन को चेंज करोगे। बहुत सारे स्कोप हैं, ऑनलाइन में भी बहुत सारे स्कोप हैं, नो डाउट, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही हैं। तो अपने अंदर देखिए और गो अहेड। तो सर सुना है कि आप अपनी खुद की एक एकेडमी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ बताएंगे हमको। यस सर, यस सर, अब आपने सर बता ही दिया है तो आई वांट टू शेयर सम थिंग्स अबाउट माय एकेडमी सर। टुमारो इज 5 दिसंबर एंड इट इज माय 30 बर्थडे, राइट। तो सर आई एम गोइंग टू लॉन्च माय डिजिटल एकेडमी। उसका नाम है सर यूएसआर एकेडमी, नाउन फॉर सक्सेस। तो सर इस पे ये पूरा डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है सर, और इसके माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी, प्रैक्टिकल चीजें जो वाकई में उनको चाहिए, इधर उधर भागना या टाइम वेस्ट की चीजें नहीं होंगी, जो कि बहुत सारी जगह पर हो रहा है। तो ये पूरा विजन यही है सर, क्योंकि इसमें मैंने एक श्लोक लिया है सर संस्कृत का, जो कि हमारे प्राचीन काल का एक बहुत अहम श्लोक है। मनसा वाचा कर्मचा, आपका मन से, वचन से और कर्म से आप एक होने चाहिए। तो सर मैं इस लाइन को लेकर चला हूं, और जो मेरा मिशन है और जो इसका मोटो एकेडमी का, उस पर मैं हमेशा खरा उतरने की पूरी पूरी मैं अपनी जी जान लगा दूंगा सर। ये एम लेकर मैं इस मार्केट में उतरा हूं, और कल टुमारो आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस एकेडमी फॉर एवरीवन। सर बहुत बहुत हम बधाई आपको एडवांस भी देना चाहेंगे इसके लिए। लेकिन दर्शकों ने थैंक यू सर, एक थैंक यू। प्रश्न जरूर पूछेंगे कि ये यूएसआर जो आपने नाम रखा है, इसके पीछे क्या तर्क है। सर अब आज लग रहा सारी चीजें आप मुझसे उगलवा के रहोगे, राइट। देखिए सर, यूएसआर, मैं आई एम नॉट प्रोमोटिंग यूएसए, ना मैं यूएसएसआर को प्रमोट कर रहा हूं सर। दिस इज बेसिकली, यूएसआर इज कनेक्ट माई हार्ट, राइट। क्योंकि यूएसआर की फुल फॉर्म है सर उमेद सिंह राठी, ये मेरे फादर का नेम है। नाउ ही इज नॉट इन दिस अर्थ, इस वर्ल्ड में वो नहीं है। तो मैंने ये नाम मैं इसलिए लेकर चला हूं सर, सो डैट मैं कोई गलत काम ना कर पाऊं, हमेशा इस एकेडमी की मर्यादा मैं खुद भी रख पाऊं, राइट। कोई भी गलत एक्टिविटी है या कुछ भी है सर, मैं इस एकेडमी पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो आई इमोशनली टच विद माई वर्क एंड एकेडमी फ्रॉम फ्रॉम क्या सर, मैं एकेडमी लॉन्च करने से पहले ही आई एम क्लियर सेइंग दिस टू एवरीवन, ओपन दिस प्लेटफॉर्म। सर आपसे बात करने की और बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार एकेडमी को अपने लॉन्च करें, और उसके बाद हम आपसे फिर बैठकर ऐसे ही बात करें कुछ नई चीजों के साथ। लेकिन
समय हमको कहता है कि भाई हर चीज का अंत होना आवश्यक है। तो अंत में मैं चाहूंगा कि आप हमारे यूथ को कुछ ऐसी बातें बताएं जो यूथ के लिए प्रेरणादायक हो। यूथ में सभी लोग आ जाते हैं, प्लीज। सर देखिए, यूथ की बात की है तो इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग यूथ ही हैं। एंड मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर यूथ हैं तो दिस आवर कंट्री के अंदर ही है। तो देखिए सर, अभी मैं हर टाइप के इन्वायरमेंट में रहा हूँ क्योंकि आई बेसिकली बिलोंग्स टू विलेज बैकग्राउंड। राइट, अभी भी ये वीडियो है, मैं गांव में ही बैठा हूँ। राइट, तो जमीन से जुड़ा बंदा हूं तो समझ सकता हूँ सर इस चीजों को। हर टाइप की सिचुएशन मैंने देखी है। तो लोग ये बोलते हैं कि यार काम नहीं है। राइट, मैं बोलता हूं सर, मैं काम इतना है कि आप कर नहीं पाओगे। ये बात आप भी समझ सकते हो और मैं भी ओपनली बोल रहा हूँ। करने वाले के लिए इस दुनिया में इतना सारा काम है, अनलिमिटेड काम है दोस्तों, बहुत सारा स्कोप है। और आज के दिन कोई ये बोल ही नहीं सकता कि यार मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला, बैकग्राउंड नहीं मिला, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन पर शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो एवरीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम यूर होम। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको पुश करना पड़ेगा। बस लोग सिर्फ एक चीज को खुद को रोकते हैं। दो चीज बताऊंगा सर यहाँ पर। लोग खुद को रोकते हैं कि यार ऑनलाइन में फ्रॉड ना हो जाए। क्यों? ऑफलाइन में फ्रॉड नहीं होता? फ्रॉड तो वहां भी होता है। तो क्यों रोकते हो अपने आप को? फ्रॉड होगा तो कितनी बार होगा? आप चेक करिए चीजों को। यू आर नॉट ओनली, आप अकेले नहीं हो। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अपना निश डिसाइड करिए क्या करना है, उस फील्ड को चुनिए, उसके एक्सपर्ट से सीखिए और खुद को लॉन्च करिए। आज के दिन सर डिजिटल ई लर्निंग हर साल 30% ग्रोइंग वाली इंडस्ट्री है। चाहे आप 8वीं कक्षा का एक मैथ पढ़ा दीजिए, अगर 8वीं कक्षा का मैथ भी पढ़ा सकते हो तो गो ऑन ऑनलाइन भाई साहब। यूट्यूब पे पढ़ाओ, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यू कैन गो अहेड। राइट। और दूसरा है, जो हम लोग गलती करते हैं सर, ज्यादातर टाइम हम खराब करते हैं पास्ट के बारे में सोचने की। यार कि पहले ऐसा था यार, आगे पता नहीं ये करूंगा वो करूंगा, ये होगा तो वो होगा। तो कहीं ना कहीं हम पास्ट और फ्यूचर में पिस कर रह जाते हैं। हालांकि हमारा जो एक्चुअली में जो करने का टाइम है वो है प्रेजेंट। आप प्रकृति नेचर को देखिए सर, एक पेड़ है, न भूतकाल की बातें करता है न फ्यूचर की बातें करता है, सिर्फ वर्तमान समय में जीता है और अपना काम करता है। तो हम इंसान क्यों क्यों फंसे इस चीज के अंदर? तो दिस इज ट्रैप यार। आज आज कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो आपको जो करना है आज ही करना पड़ेगा। कल पे टाल दिया तो आप नहीं कर पाओगे। तो जो काम है आज करिए। आपको लग रहा है कि यार ये आज अच्छा काम है, मैं इसको कर सकता हूं और ये मेरे काम का है, आज ही कर लीजिए, कल पे मत टालिए, होगा ही नहीं। राइट, दोस्तों, ये सारी चीजें वही बता रहा हूं सर जो मैं फेस कर चुका हूं। और सो डैट सुनने वाले तक ये समझ जाएं और वो अपनी लाइफ में ये गलतियां ना दोहराएं। दोस्तों बताना चाहूंगा मैं आपको कि नसीब जी का अपना खुद का है एक वेब एनवायरनमेंट है और अपना यूट्यूब चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इनके उस चैनल पर जाए देखें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सकता है। और वहां से आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, इनके चैनल के माध्यम से जो कुछ सीखना चाहे आप सीख सकते हैं। क्योंकि हमें तो इस बात का बहुत मतलब गौरव है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सिखाने के लिए तैयार है। बस सीखना आपको है, सीखना आपको है। तो नसीब जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और इन फ्यूचर में मैं आपको दोबारा इनवाइट करना चाहूंगा यदि आपकी परमिशन हो तो, ताकि कुछ नई चीजें आपसे जान यस सके सर, हम। आई एम ऑलवेज सर विद यू सर एंड ऑडियंस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर।